मसीह यीशु के वो बरकत, खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। खुदा का खादम होते हुए आप सबके लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं और आप सबको बाइबल मुकद्दस की दावत देता हूं। आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, क्या दीन मसीहत में शराब पीना या शराब बेचना जायज है या नहीं। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे और आप भी इरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इसकी रहबरी और रहनुमाई में चलते हैं तो फिर इस मुआशरे में ना जिस्मानी तौर पर ना रूहानी तौर पर हम ठोकर नहीं खाते। इसीलिए कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, सच्चाई से जब तुम वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। फिर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सवेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ मिलकर तवज्जो करें। सवेरे अजीजों, आज की दुनिया में जब भी शराब का लफ्ज किसी भी जुबान पर आता है तो बिला अख्तियार कह दिया जाता है कि मसीहत में शराब पीना और शराब बेचना जायज है। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो लफ्ज शराब बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 25 मरतबा इसका हमें जिक्र मिलता है और फिर जब हम नए अहदनामा में दाखिल होते हैं तो नए अहदनामा के अंदर इसी लफ्ज का जिक्र हमें 8 मरतबा मिलता है और फिर टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज शराब जो है ये 33 मरतबा इसका जिक्र हमें मिलता है। इसी तरह लफ्ज शराबी बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 5 मरतबा और फिर बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में 6 मरतबा इसका हमें जिक्र मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस में लफ्ज शराबी जो है इसका 11 मरतबा हमें जिक्र मिलता है। लेकिन याद रखें इस बात को कि बाइबल मुकद्दस इस बात से हर फर्द बशर को आगाह करती है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि शराबी खुदावंद खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है जरूर अपने हाथ में ले और मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की जरूर तलावत करें। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदावंद खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालम। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जब हमें आगाह करती है कि शराबी जो हैं वो आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे तो शराब पीने की इजाजत कैसे दे सकती है या शराब बेचने की इजाजत कैसे दे सकती है। बहुत सारे लोग एक बड़ा मशहूर व मरूफ वाकया जो है वो पेश करते हैं कि देखें जी, यीशु अल मसीह ने काना गलील की शादी में पानी को मैं में तब्दील किया।
याद रखें इस बात को कि नंबर एक तो वहां पर शराब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां पर मै का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक मशरूब के तौर पर शादी में आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए पेश की जाती थी। फर्ज करें कि अगर वो शराब थी तो मुझे इस बात का आप जवाब दे सकते हैं कि उस शादी की तकरीब में आने वाली तमाम फैमिली के साथ बच्चे भी मौजूद थे, बुजुर्ग भी मौजूद थे, बूढ़े और बूढ़ी बहनें भी मौजूद थी। क्या आपके ख्याल में शराब बच्चों को भी पिला दी गई होगी? नहीं मेरे अजीजों, इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उस वक्त जो पानी को यीशु अलमसीह ने मैं में तब्दील किया तो वो एक मशरूब के तौर पर पेश की गई। और फिर मैं आपके गोशगजार एक और बात करना चाहता हूं कि वहां पर जब वो पानी जिसको खुदावंद यीशु अल मसीह ने ब्लेस किया और बरकत दी, जब वो मेहमानों को पिलाया गया तो वहां पर जो उस तकरीब का मेहमान खुसूसी था उसने इस बात का इकरार किया है कि ये जो आप मशरूब पेश कर रहे हैं, ये जो पहला मशरूब आपने दिया उससे ज्यादा बेहतर है। और वहां पर भी शराब का जिक्र कहीं नहीं हमें मिलता। सो मेरे अजीजों, इंसान के शराब पीने से सोचने, समझने और पहचानने और सही फैसला करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, मांद पड़ जाती है। बाइबल बयान करती है इसके बारे में। इमसाल की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारक 29 से लेकर 35 आयत मुबारक तक आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक ही आयत मुबारक आपके सामने तलावत करता हूं। कौन अफसोस करता है, कौन गमजदा है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है और किसकी आंखों में सुर्खी है। वही जो देर तक मैनोशी करते हैं, वही जो मलाई हुई मै की तलाश में रहते हैं। जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे तो उस पर नजर न कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और उफी की तरह डस जाती है। तेरी आंखें अजीब चीजें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी, बल्कि तू उसकी मानंद होगा जो समंदर के दरमियान लेट जाए, या उसकी मानंद जो मंटोल के सिरे पर सो रहे हैं। तू कहेगा उन्होंने मुझे मारा है पर मुझे चोट नहीं लगी, उन्होंने मुझे पीटा है पर मुझे मालूम भी नहीं हुआ। मैं कब बेदार हुआ, मैं फिर उसका तालब हूंगा। मेरे अजीजों, यहां पर अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग शराब नोशी करते हैं और शराब पीने के बाद उनके होश जो हैं वो उड़ जाते हैं, वो अपनी अकल जो है उनको खो जाते हैं और फिर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह शराब में जब उनको नशा होता है तो उस दौरान अगर उनको मारा जाए, पीटा जाए, तो उनको किसी बात का भी फीलिंग या महसूस नहीं होता। और फिर इसी तरह वो क्या क्या कुछ बोलते हैं, उनको बाद में जब वो होश में आते हैं तो पूछा जाए तो वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसी बातें की ही नहीं। ऐसी वो चीज जिसके पीने से, जिसके खाने से आप अपनी मां की पहचान भूल जाएं, आप अपनी बीवी की पहचान भूल जाएं,
आप अपनी बहन की पहचान भूल जाएं, आप अपने बेटे और बेटियों की पहचान ही भूल जाएं। मेरे अजीजों, ऐसी नशावर चीजों से हमने दूर रहना है और बाइबल मुकद्दस इनकी इजाजत नहीं देती। मेरे अजीजों, शराब पीने से एक शख्स अपने होशो हवास और अच्छे बुरे की समझ खो देता है और सही काम करने का उसमें अज़म कमजोर पड़ जाता है। होशिया नबी का सहीफा और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 4। बदकार और मैं और नई मैं से बसीरत जाती रहती है। याद रखें कि शराब पीने से आपकी अकल जो है वो मांद पड़ जाती है, आप होशो हवास जो है वो खो देते हैं। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 18। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। सो मेरे अजीजों, शराब के पीने से या शराब में मतवाले होने से बदचलनी पैदा होती है, बल्कि इसके बरअक्स हमें जरूरत है कि हम प्रस्तश में वक्त गुजारें, दुआ में वक्त गुजारें, खुदा के कलाम को पढ़ने में वक्त गुजारें, अपने बच्चों के साथ खुदा के कलाम को पढ़ें और रूह से ममूर होते जाएं। सो मेरे अजीजों, शराब पीने से इंसान गरीब और सेहत के संगीन मसाइल का सामना करता है। सो मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि शराब पीने से इंसान गुर्बत का शिकार हो जाता है। शराब पीने से इंसान सेहत के संगीन मसाइल का उसे सामना करना पड़ता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर इस बात से हमें आगाह किया गया है। इमसाल की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारक 20 और 21, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ऐ मेरे बेटे, तू सुन और दना बन और अपने दिल की रहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना ही हरीसों कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाओ कंगाल हो जाएंगे। मेरे अजीजों, याद रखें कि बाइबल हमें आगाह करती है कि तू शराबियों में शामिल ना होना, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, शराबी जो हैं, जो खाऊ हैं, वो कंगाल हो जाएंगे। मेरे अजीजों, अक्सर औकात लोग शराब पीने के बाद लड़ाई पर उतर आते हैं, उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर देते हैं, अक्सर भटक जाते हैं और चलते चलते भी लड़खड़ाते हुए बास औकात गिर जाते हैं। मेरे अजीजों, जब इंसान शराब पी लेता है तो उसकी अकल जो है वो माऊफ हो जाती है, वो अच्छे और बुरे की पहचान खो देता है और फिर उसके लिए चलना भी मुहाल हो जाता है। उसके मुंह में जो कुछ भी आता है वो बोल देता है। उसके सामने कोई भी खड़ा हो, उसकी माँ हो, उसका बाप हो, उसकी बहन हो, उसकी बीवी हो, उसकी बेटी हो, उसको कुछ भी पहचान नहीं होती। ज़बूर की किताब और उसका 107 ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 27, जहां पे लिखा हुआ है, वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवास बख्ता हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हमें इस तरह के कोई नशा नहीं करना, चाहे वो शराब हो या इसके अलावा कोई भी लिक्विड हो या कोई ऐसी मेडिसिन हो जिसको खाने से आप हवास बख्ता हो जाएं और लड़खड़ाना शुरू हो जाएं। इसी तरह इमसाल की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारक 33, तेरी आंखें अजीब चीजें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। सो मेरे अजीजों, याद रखें, बाइबल मुकद्दस ना तो शराब पीने की इजाजत देती है
अगर बाइबल मुकद्दस पीने की इजाजत नहीं देती तो क्या ख्याल है कि वो आपको बेचने की इजाजत देगी? मेरे अजीजों, मैं आज आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। अगर आप इस तरह की बुरी आदत में मुब्तला हैं तो आज ही अपने इस बुरी आदत को छोड़कर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, उस पर ईमान ले आए और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत अतार कर छोड़कर अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और नए लाइफस्टाइल के साथ अपने खानदान में नई जिंदगी का आगाज करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। मेरे अजीजों, खुदा आप सबको इस बुरी आदत को छोड़ने की तौफीक अता करे। आपकी दुआओं का तलबगार पास्टर रोकस बरकत। गॉड ब्लेस यू।